नमस्कार साथियों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना YouTube चैनल सिडफा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक एवं विरोधी के बारे में जानेंगे। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक कांग्रेस, पारसी और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे एवं भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल और हिंदू महासभा था। साथियों, ये लोग जो थे सो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे और मात्र 3 पार्टी कांग्रेस, पारसी और शिक्षित मध्यम वर्ग, ये सारे लोग जो थे सो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक थे। साथियों, इसी आंदोलन में मुस्लिम लीग एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए बांटो और भागो, डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था। साथियों, हम लोग आज जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि नेतृत्व विहीन होते हुए भी यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था तथा भारत को आज़ादी दिलाने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। साथियों, याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, ये नेतृत्व विहीन था, फिर भी यह जो है सो अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और भारत को आज़ादी दिलाने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो साथियों, आज नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे राजाजी फॉर्मूला। 10 जुलाई 1944 को मद्रास प्रांत के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत पाकिस्तान के विभाजन का एक फॉर्मूला पेश किया जिसे राजाजी फॉर्मूला कहा जाता है। साथियों, 10 जुलाई 1944 ईस्वी को मद्रास प्रांत के एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक फॉर्मूला पेश किया जिसे राजाजी फॉर्मूला कहा जाता है। साथियों, इस फॉर्मूले को मुस्लिम लीग ने एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने यह स्वीकार कर दिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा जो राजाजी फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 ईस्वी को दिया गया था, इसे मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने यह स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि इसी फॉर्मूला के दौरान दी थी और साथियों, गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे वेवेल प्लान। वेवेल प्लान क्या है? तो 14 जून 1945 ईस्वी को भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर संख्या में रखने हेतु वेवेल प्लान प्रस्तुत किया था तथा इसी संबंध में बातचीत करने के लिए भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं को शिमला सम्मेलन में आमंत्रित किया था। साथियों, यह जो वेवेल प्लान था, यह 14 जून 1945 ईस्वी को भारत के जनरल लॉर्ड वेवेल ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर संख्या में रखने के लिए वेवेल प्लान प्रस्तुत किया था तथा इसी संबंध में बातचीत करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं को शिमला सम्मेलन में आमंत्रित किया था और सभी लोगों ने शिमला सम्मेलन में भाग भी लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन ये 25 जून 1945 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? तो याद रखेंगे
25 जून 1945 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन को बुलाया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सभी मुस्लिम सदस्यों का मनोनयन केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी। अब देखिए, मुस्लिम सदस्यों का मनोनयन जो करना था, ये मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि जो भी करेगा वो मुस्लिम लीग ही करेगा, बाकी दूसरा जन कोई भी उसमें मनोनयन करने का अधिकार नहीं रखेगा। तो जिससे अली जिन्ना की इस जिद और गलत प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू जी ने जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण शिमला सम्मेलन यह सफल हो गया। शिमला सम्मेलन को यह सफल कर दिया गया, नहीं माना गया, इसलिए शिमला सम्मेलन यह सफल रहा। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे नौसेना विद्रोह, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो रीन रिवॉल्ट, रीन रॉयल इंडियन नेवी, यानी कि रीन का मतलब हुआ रॉयल, आई का मतलब हुआ इंडियन और एन का मतलब हुआ नेवी। तो रीन रिवॉल्ट का मतलब हुआ रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। तो 18 फरवरी 1946 को मुंबई के INS तलवार नामक पानी के जहाज में भारतीय नौसैनिकों ने अच्छी सुविधाएं अंग्रेजों द्वारा नहीं दिए जाने के कारण विद्रोह कर दिया था, जिसे नौसेना विद्रोह के नाम से जाना गया। भारतीय नौसेना ने अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक को उतार दिया तथा जहाज पर तिरंगा झंडा लहरा दिया। साथियों, इसी आंदोलन के दौरान भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक को पानी जहाज से उतार दिया और उस पर तिरंगा झंडा को लहरा दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व जनरल MS खान कर रहे थे और इस नौसेना विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल MS खान कर रहे थे। इस आंदोलन के समर्थन में मुंबई के 20 लाख मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी और इस नौसेना विद्रोह के समर्थन में भारत के 20 लाख मजदूरों ने, मुंबई के 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से इस आंदोलन को समाप्त कराया जा सका और इस आंदोलन का समापन जो है सो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुई। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नौसैनिकों को एक प्रसिद्ध कथन कहा, भिखमंगों को चुनने का अधिकार नहीं। और साथियों, अंग्रेजों ने इस आंदोलन के दौरान भारतीय सैनिकों को कहा कि भिखमंगों को चुनने का अधिकार नहीं है। ये एक प्रसिद्ध कथन था जो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम भारतीय लोग भिखारी नहीं बल्कि हम लोग अपना अधिकार मांग रहे थे। नेक्स्ट है साथियों कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जानेंगे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और कैबिनेट मिशन योजना जो साथियों भारत आया था, यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। साथियों, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये भारत व्यापार समूह यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे तथा कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष या प्रमुख थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे सो नौसेना मंत्री थे। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। साथियों, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को चुना गया, जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही था, जो 1946 में चुना गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कैबिनेट मिशन योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था।
और साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में अगर यदि सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा था तो वो था आपका भारतीय कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार का गठन। अब साथियों नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में निम्न व्यक्तियों को निम्न विभाग प्रदान किए गए थे, जिनमें से साथियों आप लोग जानेंगे कि उनमें से कुछ व्यक्तियों का नाम है जिनको क्या क्या चुना गया था, इसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी मिलेगा जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें पहला थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह, जिन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। योगेंद्र मंडल, जिन्हें विधि या कानून मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। और जगजीवन राम, जिन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। साथियों, ये जो था सो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सोचा गया था कि ये पद ये व्यक्तियों को दिया जाएगा और इस हिसाब से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। साथियों, इसमें साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पद के नाम से संबोधित किया जाता था और इनको उपाध्यक्ष कहा जाता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो थे उनका घोषणा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ब्रिटेन लेबर पार्टी या मजदूर दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों, ये जो आपके एटली साहब थे, इनका कहना था कि 30 जून 1948 को भारत को रिहा कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस घोषणा को ही एटली घोषणा कहते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली थी तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ही थे। इसके चलते इन्हें एटली की घोषणा भी कहा गया था। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतरिम अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने यह योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत को आज़ादी तथा पाकिस्तान के निर्माण की बात कही गई थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना को बाल्कन प्लान या फिर डिग्गी वार्ड प्लान कहा जाता योजना को बाल्कन प्लान या फिर डिग्गी वार्ड प्लान कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तथा प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए। 15 अगस्त 1947 को लाल किले के प्रचलित या दुर्ग से पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ भाषण द ट्रूथ ऑफ डिस्टेंट कहलाता है। उन्होंने कहा था कि जब सारा विश्व सो रहा होगा तब भारत एक नए सुबह की ओर कदम रखेगा। तो साथियों, इस टॉपिक में गांधी युग का टॉपिक यही समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे, साथ ही आपके साथ सॉल्व भी करेंगे। तो आज हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। लेकिन साथियों, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।